नमस्कार। अपने विवाह की बेला पर हिंदू कन्या विदाई के समय 3 मुट्ठी धान पीछे के तरफ क्यों फेंकती है? क्या है इसके पीछे का विज्ञान? और कुछ क्यों नहीं फेंकती? चावल, गेहूं, कुछ भी तो फेंक सकती थी। फिर धान ही क्यों फेंकती है? और फिर जीवन भर वो कभी धान नहीं फेंकती है। जब भी अपने मायके आती है उसे चावल दिए जाते हैं, पर धान नहीं दिया जाता है। क्या है इस धान के पीछे हिंदू ऋषि मुनियों का सोचा समझा विज्ञान? ये जानने के लिए आप अंत तक इस वीडियो का अवश्य देखिए। और हाँ, हमारे चैनल इंस्पिरिफाई माइंड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे ऐसे बहुत सारे विज्ञान रास आपके अपने हो पाए। कन्या की विदाई के शुभ अवसर पर सूप में धान रखकर लाया जाता है। कन्या 3 मुट्ठी धान अपने पीछे की तरफ फेंकती है और कन्या की माँ अपना आंचल फैलाकर उस धान को अपने आंचल में लेती है और उस धान को घर में बहुत संभाल कर सहज कर रखा जाता है। पर उस जीवन में कभी दोबारा ना तो कन्या को धान दिया जाता है और ना धान उससे फिकवाया जाता है। क्यों? क्या है इसका कारण? ये जानने की आज हम चर्चा कर रहे हैं। धान एक ऐसी फसल है जिसके बीज एक खेत में बोए जाते हैं और जब वो एक हाथ के बराबर हो जाते हैं, 8 इंच 9 इंच की धान निकल आती है, तब उनको उस खेत से उखाड़ लिया जाता है और किसी दूसरे के खेत में जाकर उसको रूप दिया जाता है, जहां धान की फसल होती है। इस परंपरा के पीछे छुपे विज्ञान का रहस्य यही है कि कन्या का जन्म एक घर में होता है, पर वो फलती बढ़ती किसी दूसरे घर में है। इसलिए हिंदू ऋषि मुनियों इसका विज्ञान सुनिश्चित करते हुए कन्या के स्वरूप को धान के स्वरूप से जोड़ा गया है। उन्होंने इस विज्ञान को इस तरह सुनिश्चित किया कि कन्या का जन्म तो एक घर में होगा, परंतु वो बढ़ेगी किसी दूसरे घर में जाकर। यही कारण है जब कन्या की विदाई होती है तब सूप में रखकर धान कन्या पीछे फेंकती है। इसकी एक भावना ये भी है कि माँ मैं जा रही हूँ, पर तुम्हारा घर धन धान से भरा रहे।